इरादे, रहते हम सबसे आगे, रखते मजबूत इरादे, रहते हम सबसे आगे। आने वाला समय हमारा जुगनू है, हम इस दुनिया के रखते मजबूत इरादे। अनीमिया की रोकथाम के लिए कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चे लें हर हफ्ते आयरन की एक गुलाबी गोली। सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। अनीमिया मुक्त हरियाणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। बच्चों, याद है ना 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। उस दिन स्कूल और आंगनबाड़ी में कृमि नियंत्रण की दवा खिलाई जाएगी, जिसमें तुम सबको आंत की कृमि से छुटकारा मिल जाएगा। कृमि से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? खुले में शौच न करें, खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोएं, खाना ढक कर रखें, अपने आसपास सफाई रखें। कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाल ही के वर्षों में देश की विश्वसनीयता, क्षमता एवं अवसरों में हुई वृद्धि के कारण विश्व को भारत से बहुत सी उम्मीदें हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 25 आधार अंकों की वृद्धि की। अब यह दर 6.5% कर दी गई है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि G20 बैठकों में चर्चा और निर्णय से देश में व्यापार सुगम बनाने में मदद मिलेगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला देश की सभ्यता और संस्कृति का ध्वजवाहक है। ऐसे मेले देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता में अहम योगदान देते हैं। और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आज पंचकुला के राजकीय बहुतकनीकी संस्थान में आत्मनिर्भर कक्ष एवं रोजगार सृजन केंद्र का उद्घाटन किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाल ही के वर्षों में देश की विश्वसनीयता, क्षमता एवं अवसरों में हुई वृद्धि के कारण विश्व को भारत से बहुत सी उम्मीदें हैं। लोकसभा में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को दूरदर्शी बताया। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति ने राष्ट्र को दिशा दिखाई है और देश अब आत्मविश्वास से भर गया है। उन्होंने कहा कि देश के जनजातीय समुदाय के लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है। श्री मोदी ने कहा कि कोविड-19 महामारी, अस्थिरता और संघर्ष, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा कि G20 में भारत की अध्यक्षता देश के लिए गर्व का पल है। उन्होंने कहा कि भारत में ऐसी सरकार है जो स्थिर एवं निर्णायक है। इसने विश्वास का माहौल पैदा किया है। देश के बढ़ते डिजिटल बुनियादी ढांचे और तकनीकी कौशल पर श्री मोदी ने कहा कि भारत विनिर्माण के मुख्य केंद्र के रूप में उभर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 25 आधार अंकों की वृद्धि की है। अब यह दर 6.5% हो गई है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में यह वृद्धि की। अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए श्री शक्तिकांत दास ने कहा कि स्थायी जमा सुविधा दर संशोधित करके 6.25% कर दी गई है और सीमांत स्थायी सुविधा दर एवं बैंक दर संशोधित करके 6.75% कर दी गई है। उन्होंने बताया कि रिजर्व बैंक विकास के लिए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के भीतर बनाए रखना सुनिश्चित कर रहा है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि G20 बैठकों में चर्चा और निर्णय से देश में व्यापार सुगम बनाने में मदद मिलेगी। आज लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि G20 बैठकों में जिन मुद्दों पर चर्चा होगी उनका बहुउद्देशीय व्यापार व्यवस्था पर सार्थक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसका आर्थिक व्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर असर पड़ेगा। मंत्री ने कहा कि भारत की G20 समूह की अध्यक्षता के दौरान वर्तमान व्यापार और स्थायी वैश्विक मूल्य
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को वैश्विक व्यापार के स्तर पर लाने और व्यापार के लिए सकुशल आवागमन तथा परिवहन सहित निवेश से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष संबंधी विवरण पुस्तिका जारी की। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के तहत मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास कर रही है। सूरजकुंड मेले में बाजरे से बने व्यंजन परोसे जा रहे हैं। इसके अलावा G20 के थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य को भी उजागर किया जा रहा है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला देश की सभ्यता और संस्कृति का ध्वजवाहक है। ऐसे मेले देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता में अहम योगदान देते हैं। उप मुख्यमंत्री ने आज सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले में हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित वस्तुओं का अवलोकन करते हुए कहा कि हम सबको देश के शिल्पकारों द्वारा बनाई गई वस्तुओं पर गर्व करना चाहिए और उनके बनाए उत्पादों को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसा करके हम अपने क्षेत्र के शिल्पकारों तथा लघु उद्यमियों की मदद कर सकते हैं। उन्होंने यहां देश विदेश के हस्तशिल्प कलाकारों की कलाकृतियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि मानव सभ्यता के विकास में हस्तशिल्प और हथकरघा का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि यह मेला परंपरा, विरासत और संस्कृति की त्रिवेणी है, जो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस तरह के मन से साधारण शिल्पकार और कारीगर को अपने हुनर की सही कीमत और पहचान मिलती है। इस अवसर पर महिला एवं विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा, राजस्व राज्य मंत्री अनूप धानक एवं विधायक नैना चौटाला भी उपस्थित रहे। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आज पंचकुला के सेक्टर 26 स्थित राजकीय बहुतकनीकी संस्थान में स्वावलंबी भारत अभियान के तहत आत्मनिर्भर कक्ष एवं रोजगार सृजन केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर नगर निगम महापौर कुलभूषण गोयल तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान के उत्तर भारत के प्रभारी एवं हरियाणा तकनीकी शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉ राजेश गोयल भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि हरियाणा मेहनतकश लोगों का प्रदेश है और इसकी खास बात यह है कि हरियाणा वासी मेहनतकश होने के साथ साथ हुनरमंद और प्रतिभा के धनी हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने ऐसे ही मेहनतकश और हुनरमंद युवाओं की प्रतिभा को न केवल पहचाना बल्कि उसे उचित सम्मान देने तथा तराशने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि इस बहुतकनीकी संस्थान में स्थापित हो रहा ये आत्मनिर्भर कक्ष एवं रोजगार सृजन केंद्र भी इसी दिशा में एक प्रभावी प्रयास है। पंचकुला में संपत्ति कर न चुकाने वाले सरकारी विभागों के भवन नगर निगम द्वारा सील किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आज विधानसभा सचिवालय में आयोजित बैठक में निगम के विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान ये बात कही। बैठक में पंचकुला के सौंदर्यकरण और संपत्ति कर संग्रहण पर विस्तार से चर्चा की गई। रोहतक के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार की अदालत ने एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में एक दोषी को 10 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाल ही के वर्षों में देश की विश्वसनीयता, क्षमता एवं अवसरों में हुई वृद्धि के कारण विश्व को भारत से बहुत सी उम्मीदें हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 25 आधार अंकों की वृद्धि की। अब यह दर 6.5% कर दी गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
कुष्ठ ना तो ईश्वर का श्राप है और ना ही पिछले जन्म के पाप का फल। ये तो किसी सामान्य रोग की तरह है। चमड़ी पर फीका लाल या पीला दाग जिसमें सुन्नपन हो कुष्ठ का सूचक है। शरीर की कोई नस मोटी हो गई हो, हाथों पैरों में झुनझुनी, सुन्नपन या सूखापन भी कुष्ठ रोग के लक्षण हो सकते हैं। हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए MDT की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। 30 जनवरी से स्पर्श लेप्रोसी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।